तिलक कर दिया और कहने लगा, जाओ इस हस्तिनापुर का आखिरी युवराज तुम्हें घोषित कर रहा हूँ, राजा बना रहा हूँ। मेरे मित्र मेरा इतना काम कर दीजिए और उसके बाद तुम हस्तिनापुर के राजा हो जाओ। आज अश्वत्थामा वहां से चला और इधर भगवान क्या नहीं जानते बंधु, भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। इतना याद रखिए कि जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके, चाहे जग जिसकी भगवान रक्षा करते हैं, संसार में उसे कौन मार सकता। अंतिम युद्ध का दिन भगवान को भी पता था कि आज क्या होने वाला है। पांडवों के शिविर लगे हुए, डेरे लगे हुए, कनाते लगी हुई है। एक में पांडव लेटे हुए हैं, एक में पांडवों के पुत्र लेटे हुए। भगवान जान गए आज ये पांडवों के जीवन की अंतिम रात। सब कन्हैया दौड़े दौड़े गए, आधी रात में पांडवों को जगाया और जगा करके युद्ध के मैदान में भगवान चंद्रमा आकाश में निकला हुआ। सारी लाशें पृथ्वी पर पड़ी हुई है। उस हस्तिनापुर के रण संप्रांगण में भगवान एक एक लाश को उठा उठा के पांडवों को दिखाने की, देखो पांडव तुम कह रहे थे कि ये मेरे मामा, ये मेरे दादा, हे अर्जुन देख ये सब मैं कह रहा था पहले से ही मरे। ना ये नाना है, न ये फूफा है, न ये मामा है। पांडवों को भगवान रात्रि में युद्ध का दृश्य दिखा रहे। और इधर अश्वत्थामा ने क्या किया भैया, इतनी अंधेरी रात कि हाथ फैलाने से हाथ नहीं निकलते। अश्वत्थामा चला जिधर पांडव लेटे हुए हैं, पांडवों को जान नहीं पाया। पांडव तो भगवान रात्रि में लेकर के चले गए, लेकिन पांडवों के बेटे लेटे हुए थे। 5 पांडव थे और भागवत में लिखा है 5 पांडवों के 5 पुत्र बिल्कुल पांडव जैसे। धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, नकुल का पुत्र नकुल जैसा, सहदेव का पुत्र सहदेव, भीम का पुत्र भीम जैसा। पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। चदरिया तान करके सोए हुए हैं पांडवों के पुत्र। पांडवों के पुत्रों को भला क्या मालूम आज की रात मेरे जीवन की अंतिम रात है। द्रौपदी मैया अपने बच्चों को सुला करके गई और इधर अश्वत्थामा आधी रात में आया और आकर के पांडवों के पुत्र जहां लेटे हुए थे वो अश्वत्थामा जान ही न पाया। वो तो जाना कि ये पांडव ही लेटे हुए। तलवार लेकर के आया था और 5 पांडवों के पुत्रों के शीश काट करके दौड़ता हुआ मारे खुशी के साथ दुर्योधन के पास पहुंचा और दुर्योधन से कहने लगा, है दुर्योधन जो तुम जीवन में नहीं कर पाए वो मैं करके आया हूं। लो, अरे एक पांडव को मारने की बात कर रहे थे आप, लो पांडवों का विनाश ही करके आया। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पांडवों का शीश लेकर के जो ही अश्वत्थामा पहुंचा, दुर्योधन ने कहा तुम मेरे शत्रु जिसने मुझे इस घाट पे उतारा है, मौत के घाट उतारा है, जिसने मेरी जंघाएं तोड़ी है, भीम का सिर मेरे हाथों में दो। अश्वत्थामा ने एक मोटा सा सिर उठाया अपने हाथों से दुर्योधन के हाथों में दिया और जैसे ही दुर्योधन के हाथों में दिया, दुर्योधन ने जरा सी ताकत लगाई, तिलपिले आम की तरह एकदम
धर्म पश्चाताप करने लगा, हे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? अरे तूने तो पांडवों के वंश, अरे मेरे वंश का विनाश कर दिया, मेरा वंश ही तूने नष्ट कर डाला। हजारों हजार पर्वत के चट्टानों के समान कठिन सिर भीम का इतना आसान हो ही नहीं सकता। हे अश्वत्थामा तूने ऐसा तो नहीं कि पांडवों के पुत्र का शीश काट करके ले आए? अब तो अश्वत्थामा तेरे लगा, महाराज मुझसे बड़ी गलती हुई, इन पांडवों का इस युद्ध में दोष क्या है? मैंने इन निर्दोष बालकों का कत्ल कर दिया। अश्वत्थामा भी रो रहा, दुर्योधन इसलिए रो रहा है क्योंकि दुर्योधन तो मर ही रहा है, पर दुर्योधन ये सोच रहा है कि मेरे वंश में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं होता। और इस दुख और अत्यधिक दुख और सुख की घड़ी में दुर्योधन को ये वरदान मिला था ब्रह्मा से कि तुम्हारे जीवन में जब दुख और सुख की घड़ी आएगी तब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। दुर्योधन को खुशी इस बात की थी कि पांडवों के वंश में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा, और दुख इस बात का था कि वंश तो मेरा भी है, मेरे भी नाम की यदि अंतिम समय में तिलांजलि दे देते, मैं भी तो इनका चाचा हूँ, तो मेरा उद्धार हो जाता। हाय अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? और इस दुख सुख की घड़ी में दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर बंधुओं सवेरा होने का समय आया, प्रातः काल की अरुणिमा, सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य की लालिमा झलक रही है, और जैसे ही सूर्य उदय होने की स्थिति आई, द्रौपदी मैया ने सोचा जिन बच्चों को मैंने रात्रि में सुलाया था वो मेरे बेटे आज इतना पहर आ गया, जगे क्यों नहीं? तो मैया द्रौपदी अपने बेटों को जगाने के लिए शिविर में जाती है। और माता जी जैसे ही द्रौपदी मैया ने शिविर में प्रवेश किया, देखती क्या? द्रौपदी ने जाकर के देखा बंधु कि डेरों से रक्त बह रहा था, डेरों से खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी ने जाकर के देखा कि 5 पुत्र मरे पड़े, शीश नहीं है, घर पड़ा हुआ। और बंधु माता देव द्रौपदी कछाड़ मार करके धड़ाम से गिरी, खून बह रहा है उस शिविर से। द्रौपदी क्षण मात्र के लिए पागल हो गई, बेहवल हो गई, रुदन कर रही है, हे मेरे जिगर के टुकड़ों, हे मेरे प्राण प्यारे, तुम मुझे छोड़ करके इस घड़ी में कहां चले गए? हे मेरे पुत्रों, ये कौन सा सुख मुझे दिखा रहे हो?
सुखदेव कहते हैं कि जब कोई भी आश्रय न रहा तो द्रौपदी ने आज भगवान गोविंद की याद की है, परमात्मा का चिंतन किया है, भगवान का ध्यान किया है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयं कुरु, त्वमेको देहिवारास्तो आर्याव संसृतये। हे कन्हैया